चलिए, सभी लोग को दिल से जय हिंद। तो आज हम समझेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। कल हम बता दिए थे आपको प्रकाश का परिवर्तन, हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो वहां से जा करके आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उस पर हम कंप्लीट वीडियो प्रकाश का परिवर्तन हम बना दिए, बता दिए, ठीक है। तो आज हम समझेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, कितने प्रकार, इसका कितना प्रकार होता है, ठीक है। तो इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम होता क्या है। तो प्रकाशिक माध्यम का इंग्लिश होता है ऑप्टिकल मीडियम। क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम होता है। देखिए, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है, जिन माध्यमों से प्रकाश गुजरता है उसी माध्यम को बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। देखिए, प्रकाशिक माध्यम को हम तीन भागों में बांटते हैं। प्रकाशिक माध्यम को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला होता है आपका पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे पारदर्शक माध्यम। क्या समझेंगे? पारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजर जाती हैं, यानी जिस माध्यम से प्रकाश पूरा छेद के आर पार निकल जाता है, उस माध्यम को बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। जिस माध्यम से प्रकाश की जो किरणें होती हैं पूरा आर पार छेद के एकदम सीधे निकल जाता है, उस माध्यम को क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे वायु क्या है? हवा। हवा पारदर्शक है। अगर हवा पारदर्शक नहीं रहेगा तो सूर्य से जो प्रकाश आती है पृथ्वी तक नहीं आ पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो हवा क्या है? वायु क्या है? पारदर्शक है। कांच क्या है? कांच। कांच भी क्या होता है? पारदर्शक होता है। कांच क्या होता है? पारदर्शक होता है। कांच से भी जो प्रकाश की किरणें होती है पूरा आर पार छेद के निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे पारभाषक माध्यम। प्रभाषक माध्यम, इसका इंग्लिश होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम। देखिए, प्रभाषक माध्यम में क्या होता है, इसमें भी प्रकाश तो आर पर जाता है, प्रकाश आर पार तो निकल जाता है, लेकिन प्रकाश का आंशिक भाग यानी बहुत कम ही भाग आर पार निकलता है, पूरा नहीं, बहुत कम। 100% में 30 यानी 20-25-30% ही भाग आर पर निकल पाता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए, हम सबसे तेज कहाँ दौड़ते हैं? रोड पे। सबसे तेज कहाँ दौड़ते हैं? रोड पे। अगर वही पानी में दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो पानी में भी दौड़ेंगे, पानी में भी दौड़ेंगे लेकिन धीरा दौड़ेंगे, पानी में भी दौड़ेंगे लेकिन धीरा दौड़ेंगे। इसी तरह से परिभाषक माध्यम में प्रकाश तो आर पार जाता है, परिभाषक माध्यम में प्रकाश की किरणें जो होती हैं आर पार जाता है लेकिन बहुत कम जाता है, यानी प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार गुजर पाता है। प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार गुजर, आंशिक मतलब तनिष्क, भोजपुरी में बोलते हैं एकदम तनिष्क भाग ही, प्रकाश का तनिष्क भाग ही आर पार गुजर पाता है। इसी को बोलते हैं पारभाषक माध्यम। क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। जैसे दूषित जल, दूषित जल जैसे नाली का पानी, दूषित मतलब गंदा पानी, कचरा वाला पानी। तो नाली का पानी आप ले लीजिए, नाली के पानी में क्या हो, जब प्रकाश की किरणें गुजारा जाएगा तो उसमें प्रकाश का कुछ ही आंशिक भाग यानी प्रकाश की जो किरणें होती हैं कुछ ही भाग आर पार निकल पाएगा, ठीक है। दूसरा होता है घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, कांच को आप क्या कीजिए, रोड पे एकदम धक रगड़ दीजिए। रोड पे जब रगड़ देंगे तो कांच क्या हो जाएगा? पूरा खिखोरा आ जाएगा। और जब खिखोरा आ जाएगा तो प्रकाश की किरणें पूरा आर पार नहीं निकल पाएगा, प्रकाश के कुछ ही जो आंशिक भाग यानी कुछ ही भाग आर पर छेद के निकल पाएगा, बाकी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। जैसे तेलीय कागज, तेलीय कागज में क्या होता है, जैसे पेपर है, कागज है, कागज को क्या कीजिए, तेल में डुबो के निकाल दीजिए। उससे जब प्रकाश गुजारेंगे, उससे जब प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश तो जाएगा लेकिन प्रकाश का कम भाग जाएगा, बहुत मतलब तनिष्क यानी आंशिक भाग ही आर पार छेद के निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पारभाषक माध्यम किसी को दिक्कत है? चलिए, तीसरा देखेंगे अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? देखिए, जिसका इंग्लिश होता है ऑप्टिक मीडियम। इसमें क्या होता है, ये तो शब्द से ही पता चल रहा है कि अपारदर्शक माध्यम क्या होना चाहिए। अपारदर्शक माध्यम का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा पाती हैं, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा पाती हैं, उसी माध्यम को बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लकड़ी, लोहा, दीवार, कापी, किताब, ये सब क्या है? सब अपारदर्शक है। जैसे लोहा है, लोहा में प्रकाश आर पार छेद के जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लकड़ी में प्रकाश आर पार छेद कर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। अब जैसे मान चलिए टॉर्च जला रहे हैं, इस रूम से जला रहे हैं तो इस रूम अगले रूम में जा पाएगा? जैसे मान चलिए यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं हम दीवार पे, यहाँ से दीवार पे टॉर्च जला रहे हैं तो ये थोड़ी के उधर वाले रूम में अगले रूम में प्रकाश चला जाएगा, नहीं। तो इसी को बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम, ऑब्क्यू मीडियम।
जिसमें प्रकाश के जो प्रकाश होता है आर पार नहीं निकल पाता है, नहीं जा पाता है, उस माध्यम को क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग को अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल से। तो अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में बताएंगे, उसमें अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।